बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। रमज़ानुल मुबारक में जो सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं झेलम शहर के साथ साथ अगर देखा जाए ज़िला पार में 6 सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं और मशीन में जो ये बाज़ार लगाया गया है और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे अवामुल नास से क्या अशिया खुर्द-व-नोश की जो चीज़ें हैं वो मुनासिब कीमतों पे मिल रही हैं आवाम को और मुनासिब चीज़ें मिल रही हैं या नहीं। लोगों का क्या कहना है, दुकानदारों का क्या कहना है इस हवाले से, क्या दुकानदारों को सब्सिडी दी जा रही है या नहीं दी जा रही और उनको नुकसान तो नहीं हो रहा दुकानदारों को। इसके साथ साथ देखा जाए तो आवाम को जो सहूलियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो अवामुल नास को ये सस्ती अशिया फराहम करने के लिए सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, तो इस हवाले से क्या वाकई यहाँ पे अशिया जो हैं वो मुनासिब कीमत पे और मुनासिब अशिया मिल रही हैं। और साथ साथ ये भी इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दुकानदारों को भी यहाँ पे रिलीफ दिया जा रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। देखिए जी, रमज़ान बाज़ार जो है ना, उसमें रेट इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। पब्लिक को इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा। दुकानदारों के रेट बाज़ार से थोड़े से कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन दुकानदार भी बेचारा मजबूर है, कहता है जी हम अपनी जेब से कहाँ से दें। वो ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदते हैं तो महंगी बेच रहे हैं। बाकी रमज़ान बाज़ार इतना देखें तो कामयाब इतना नहीं है, ज़्यादा चीज़ें अवेलेबिलिटी में मौजूद नहीं है यहाँ पे। गाया तो गया है हुकूमत की जानिब से कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन अशिया जो है वो सारी नहीं है जो ज़रूरत की है अशिया खुर्द-व-नोश। हाँ जी, कोई चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद नहीं होती है। अगर देखें एक औरत आती है, उसको 1 किलो चीनी आप देते हैं, अब वो सुबह से लेके घंटा घंटा लाइन में खड़ी रहती है, 1 किलो चीनी लेके जाती है घर के अंदर, उसका कोई फ़ायदा नहीं, कम से कम उसको मिकदार बढ़ानी चाहिए। रमज़ान है, इसके अंदर शरबत तो बनता है, बच्चे शरबत पीते हैं, सब बड़े बूढ़े सब शरबत पीते हैं। जब पानी रफ्तारी के लिए शरबत पीते हैं तो चीनी इस्तेमाल ज़्यादा है, तो यहाँ पर लाइन भी लगती है, रश भी ज़्यादा होता है और 1 किलो चीनी से ज़्यादा मिलती भी नहीं है। इसी तरह बाकी चीज़ों का भी यही चीज़ है, अगर इनके स्टॉल के अंदर चले जाएँ, जो उनके अपने स्टॉल लगे हुए हैं, और टमाटर आप मांगें उनसे या कुछ चीज़ मांगें तो वो आधा किलो से पाव से ज़्यादा देते नहीं हैं। यानी कि ये भी यहाँ रखा गया है कि अब अशिया की कीमत भी कम की गई है, लेकिन मिकदार भी कम की गई है कि इस मिकदार से ज़्यादा नहीं देना। देखिए, जो इनके अपने स्टॉल हैं, गवर्नमेंट ने अपने स्टॉल लगाए जिनमें जिसका रेट आम बाज़ार से कम है, उसके अंदर ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ नहीं मिलती। जो दूसरे दुकानदार हैं उनका उनका रेट बहुत ज़्यादा कम है, वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है बाज़ार के रेट से। तो ज़ाहिर उनको बोलें जी उनके साथ रिलीफ दो, कहते हैं उनको सब्सिडी मिल रही है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हम अपनी जेब से डालें, कितना खर्चा करेंगे। चीनी के बंदे किलो दे रहे हैं कि 1 किलो से आपका एक दिन का निकलता है या 2-3 दिन निकल जाते हैं। साजू करा के बंदा एक दे किलो रहे ना, ज़बरदस्ती नहीं करनी सा, ये को दे रहे हैं, ठीक है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि इसकी मिकदार जो है वो इनको बढ़ानी चाहिए ताकि किसी शहरी को बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। वो साजी नहीं बताते, आख्या नहीं मने आते नहीं, 1 किलो से ज़्यादा एक शनाख्ती कार्ड, एक चीनी किलो बस, और ज़्यादा नहीं देनी। चुप कर गए क्यों ज्यादा नहीं करिए, इसे रोला नहीं बनाना चाहिए था कि क्या फ़ायदा है हमें जे अलहमदुल्ला जी लब गई है बड़ी है वक्त टप जाएगा। क्या हाल है? ठीक है ना, ओके ठीक, ओके ना। बाज़ार की निस्बत जो रेट है वो काफ़ी कम है यहाँ पे, हर चीज़ के मुख्तलिफ रेट है यहाँ पे, जो कोई बाज़ार में है वो ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। आपको चीज़ें मुनासिब कीमत में मिल रही हैं? आप चीनी आटा आपको मिला है या नहीं? मिल रहा है बेटा, मिल रहा है। कितनी मिली है? चीनी 1 किलो। कितने की? ये क्या क्या कहते हैं इसको, 65 की। 65 की। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 65 के चीनी का रेट है, लेकिन 5 रुपये वापस नहीं किए जा रहे। बेटा कुछ मजबूर है, कोई चेंज ना हो तो अलग बात है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपको 5 रुपये वापस किए ना? ये तो ऐसे टांग खींचने वाली बात है ना, उन्हें 5 दिन सीध किया है, ऐसे मुलाजमीन को तंग करना, परेशान करना। सर एक देखें, एक 5 रुपये की ये उस शख्स से पूछें जिसके लिए 1 पैसे की भी अजियत बहुत ज़्यादा है, जिसके पास तो है उसको तो 50 लाख की भी असियत नहीं है उसके लिए। बेटा बात पता है क्या है, कोई भी सरकारी मुलाजम 5 रुपये के लिए अपनी नौकरी कुर्बान तो नहीं देगा ना, नहीं टूटे हुए तो क्या करेगा बेचारा, वो कहाँ से लेके आएगा? बाजार छोड़ बात नहीं जा सकता, ये हमारा काम है ना, टूटे पैसे लेके आए, चेंज लेके आए बच्चे। बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, लेकिन उनके पास भी होना चाहिए ना, ताकि अगर कोई एक खातून है वो आ रही है बुजुर्ग, वो बाहर तो खुले नहीं लेने जा सकते वो भी। बेटा आप मुझे नहीं पता, आप पब्लिक की बात करें, दुकानदारों की बात कर रही हैं। पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पब्लिक के फायदे की बात ये है ना, हमारा काम है टूटे पैसे लेके हम, ये कहाँ उठ के बाहर जाए चेंज लेने के लिए? वो मुलाजिम लोग हैं ना, वो सब चेंज लेंगे, पीछे सामान तो दूसरे उठा के मैं ही उठा के ले जाऊँ फ्री में। इतना भी कोई नहीं कि सामान उठा के कोई ले जाए, ना कोई उठाने देता है। लेकिन एक बात है ना। जी सर जी, ये आप बताइए क्या समझते हैं कि
रमज़ान और बाजार में क्या वाकई चीज़ें ਫਜ਼ੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਹੀ ਬਸ ਫਜ਼ੂਲ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ना तो हम फजूल कर रहे हैं ना हम किसी से कुछ कर रहे हैं ना किसी से लेना देना, हम आवाम की राय ले रहे हैं। और आप अगर ਮੇਰੀ समझते हैं ਕੋਈ ਕਿ ਰਾਏ ਲੈ ਕੀ ਕਰਸੋ आपकी राय क्या है कि ਕੀ बेहतर ਕਰਸੋ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਹੈ है? जो सहूलतें हैं जो हुकूमत कहती है वो सहूलतें मिल भी रही हैं या नहीं, उस पर आप अपनी ईमानदारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ बदन सर एक गरीब बंदा है, सर मुझे बता दें, एक गरीब बंदा है ना शुक्रिया नहीं करनी चाहिए ना शुक्रिया नहीं। अब 65 रुपए चीनी का रेट है, अब उससे जो 70 भी रुपए है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो करता है सही कर दे रहे हैं अब अल्लाह ताला नहीं कर रहा, ये इंसान गलतियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला तो हिदायत देते कोई आवाम को सहूलत नहीं दे रही है। और एक ऑफिसर को से मैं पूछा है और कह रहा है कि मैं इधर छापा मारूंगा फिर आऊँगा आपको, वो गायब हो गया। नहीं, आपने यहाँ जो शिकायत सेल है वहाँ पे शिकायत की? वो जो इधर एक अफसर था ना बल्दिया का, उसको मैंने कहा है ना, वो कह रहा है कि मैं इधर छापा मार रहा हूँ, उसके पीछे चला गया, भाई वापस नहीं आया। लेकिन ये सब मजाक बनाया हुआ है आवाम के लिए, कोई रियासत नहीं है इधर। बाहर से चीज़ें जो है सस्ती मिल रही हैं, अंदर से महंगी मिल रही हैं। एक तो इस रमज़ान बाज़ार में जो है ना दो किस्म बाज़ार है, एक इस तरफ जो है ना ये वकरा है और वो वकरा है। तो उधर शनाख्ती कार्ड कहते हैं, शनाख्ती कार्ड से बगैर तो हम चीनी नहीं देते। घी भी जो है ना बगैर शनाख्ती कार्ड से। मोटरसाइकिल बाहर खड़ा है, नौगरा से आया हूँ, 1 लीटर तो मेरा पेट्रोल सड़ गया है। बदकिस्मती से शनाख्ती कार्ड भूल हुआ है, लेकिन जो मोबाइल नंबर है वो तो हमारे कार्ड का है। तो यही परेशानी नहीं है और तो क्या है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी ज़बानी याद है यार, वो भी याद है। लेकिन कभी उधर घंटा तो लग गया, लेकिन चढ़ो वो जो बाहर 100 रुपये या 110 पे वो तो सही है, आसानी से तो मिल जाते हैं ना। लेकिन बाहर जो चीनी का रेट है वो 110 रुपये है। 105 110 इसी तरह है। वो बाहर जो है ना वो अच्छे मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं, वल्ला न शनाख्ती कार्ड ना मोबाइल और न लेन। जितनी आप मांगते हैं मिल जाती है। सुभान अल्लाह यार, क्यों नहीं मिलते? ये तो रमज़ान बाज़ार है ना। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि 1 किलो से ज़ायद नहीं देते। नहीं देते ना, वो भी शनाख्ती कार्ड और लेन पे खड़े हो जाओ। तो यही मसला है यार, और क्या है, उन बाहर जाते बाहर किसी जगह पे कोई चीनी जो है ना 110 में भी मिल जाए खुशी है, आसानी मिल जाते ना। बिल्कुल जी, इनका यही कहना है कि अगर बाहर अगर चीनी हमें 110 रुपये भी अब लेनी पड़ेगी तो बाहर ले लेंगे और जितनी हमें ज़रूरत होगी वहाँ से मिल भी जाएगी। ये यहाँ लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से यहाँ पे बात करते हैं और उनकी राय भी जानते हैं कि वो उनको चीज़ें सस्ती मिल भी रही हैं या नहीं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में। जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया है जेलम में, मशीन मल्ला में, तो इसमें मौजूद हैं हम और यहाँ हम लोगों से जानने की कोशिश करें कि अशिया उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक मिल रही हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे सस्ता रमज़ान बाज़ार में आप आए हैं तो अशिया तमाम अशिया मिल रही हैं और ज़रूरत के मुताबिक? जी बिल्कुल, अशिया बहुत रीज़नेबल रेट पे हैं और आवाम की जो है ज़रूरियात के मुताबिक हैं और SOP का भी बहुत ख्याल रखा गया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो यहाँ मुयसर नहीं हैं। नहीं, आई थिंक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। मैं खुद DGS डिस्ट्रिक्ट जेलम हूँ, मिसिज़ अमरीन मलिक। तो मैं बस यही कहती हूँ कि जितनी भी आपके पास गुंजाइश हो ना, हर बंदे की हेल्प करनी चाहिए। इतनी मेरी भी नहीं होती रेंज, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हर बंदा दूसरे का सोचेगा तो ये गुर्बत का काफ़ी हद तक खात्मा हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे जी इस रमज़ान बाज़ार के हवाले से? नहीं, बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया है रमज़ान बाज़ार के हवाले से कि जो नहीं ले सकता वो भी ले रहा है और सस्ता है, कोई इतना वो नहीं है कि महंगा नहीं है। सस्ते बाज़ार में बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है इंसान। अच्छा, कितना फ़ायदा आपको हो रहा है? यानी बाज़ार से ये दाल जो है ये 140-45 रुपये में ख़रीदी है, इधर 105 रुपये, इधर सस्ती है जी। इंशाल्लाह इधर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है इंसान को। और कितनी मिकदार में मिल रही है आपको? इधर 105 रुपये मिल रही है, उधर 150 रुपये मिल रही है। 105 में भी और 150, उधर 150 में और इधर 105 में। मेरे पास पर्ची है, मैं बता सकता हूँ आपको। कुछ चीज़ों का फ़र्क है, कुछ को नहीं है। और चीज़ें आपको सारी यहाँ पे मिल रही हैं जितनी ज़रूरत की हैं? मुकम्मल तो नहीं, कुछ है नहीं भी है, कोई मतलब चना वगैरह, काले चने वगैरह नहीं है। काले चने नहीं है यहाँ पे? हाँ। और भी जो आप कुछ चीज़ें कुछ देखी होंगी ज़रूरत की? और कुछ सब्जियां हैं, कुछ नहीं है। नहीं है, पर जैसे मांग रहे हैं वैसे वो दे नहीं रहे। 5 किलो मांगते हैं, बोलते हैं 2 किलो ले लें। एक पैकेट पूरा कार्टन मांगते हैं, वो बोलते हैं 2 पैकेट से ऊपर देने नहीं है।
ये किस चीज़ का सस्ता बाज़ार है? ये सारी चोर बाज़ारी में चाह रहे हैं। सस्ता बाज़ार वो होता है वाम के लिए, सहूलत के लिए सब कुछ करना पड़ता है, पर ये नहीं कर रहे। ये ऐसे करते हैं, बोलते हैं 2 किलो लेना है, 1 किलो से आगे से नहीं मिलेगा आपको। आपकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आपको नहीं मिल रही। मेरी बात सुने, हमें जहरी बात है, हमने आना होता है मसलन 1 हफ्ते बाद, चलो 5 किलो लेके घर रख लें, परेशानी कोई ना हो। अभी ये 5 किलो लेने आए हैं, वो बोलते हैं जी आपको 2 किलो मिलेगा, 1 किलो मिलेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? 5 किलो दे दे, हमारी भी टेंशन फ्री हो जाए, आपकी भी हो जाए। अभी वो यही बात कर रहे हैं हम आपसे, हम तो 4-5 बंदे हैं, तो इनको बोला है 5 किलो दे दें, ये बोलते हैं जी 1 किलो से ऊपर नहीं मिलेंगे। आप खुद सोचें, यहाँ पे तो चलो सस्ते मिले हैं, बाहर जाएंगे वो मिलेंगे 5 किलो जो है वो 250 रुपये के मिलेंगे। ये यहाँ पे सस्ता है, पर यहाँ पे सहूलत नहीं है, जिस चीज़ जैसे होनी चाहिए वहाँ पे नहीं है। कैसे बंदा कंट्रोल करेगा? ये कोई सस्ता बाज़ार नहीं है एक किस्म का। इनका बोला 5 किलो दे दें, वो नहीं दे रहे, वो बोलते हैं 2 किलो से ऊपर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल जी, आप ये जानते हैं इनसे जी, ये क्या वजह है कि गाहक कहते हैं कि हम जितनी चीज़ मांगते हैं उतनी मिलती क्यों नहीं? सर ये सब्सिडी है, 25% डिस्काउंट है आवाम की सहूलत के लिए। 1 किलो 2 किलो से इधर से ज़्यादा 25% डिस्काउंट है, जितना ज़्यादा डिस्काउंट है उतना ज़्यादा माल बिकता है, इसलिए हमें 2 किलो का ऑर्डर है, हम 2 किलो दे देते हैं, सरकारी ऑर्डर। अभी आपके सामने ये कह रहे हैं कि हम ज़्यादा मांग रहे हैं, 1 किलो से ज़ायद नहीं दे रहे। हमें जो अफसरों की तरफ से ऑर्डर है ना, 2 किलो से ऊपर नहीं देना, हम इस तरह कर रहे हैं। अगर आपकी सब्सिडी है और आपकी चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी तो आपको तो फ़ायदा उतना ही है ना? फ़ायदा नहीं है, 25% डिस्काउंट है ना। आपको हुकूमत की जानिब से जितना आपका जो डिस्काउंट है वो तो हुकूमत की जानिब से आपको फराम किया जाएगा ना? जी, 2 किलो का ऑर्डर है, हम 2 किलो दे रहे हैं। मतलब कि आप पूरे दिन में आपने 2 किलो ही फ़रोख्त करना है? जी, 2 किलो ही, 2 किलो। दाल चना आम यूटाटिसों से 145 रुपये किलो, इधर 105 रुपये किलो है, काफ़ी फ़र्क है। आटा 860 है, इधर 750 मिल रहा है, काफ़ी फ़र्क है। बेसन लहसुन उधर 150 है, इधर 120 मिलता है, काफ़ी सहूलत है। लेकिन केले का रेट बहुत तेज़ है, 165 रुपया दर्जन लगा रखा है इन्होंने, वो बहुत तेज़ है। बाकी तकरीबन सामान सही है, मेयार के मुताबिक सही मिल रहा है, अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ पे आप रमज़ान बाज़ार में आए हैं ख़रीदारी के लिए, तो क्या समझते हैं कि आपको मुनासिब और मयारी चीज़ें मिल रही हैं? जी ठीक मिल रही हैं, बाहर की निस्बत से 10-20 रुपये रेट कम है। और तमाम शिया हैं यहाँ पे जो ज़रूरत की हैं? जी तकरीबन सारी हैं। नहीं बोनलेस का रेट ज़्यादा है, जो है वो जो दूसरा सिंपल मुर्गा है उसका आम है रेट। वहाँ पे आपको दोनों पे सब्सिडी मिल रही है? नहीं हमें तो कोई सब्सिडी नहीं मिल रही, हम तो खुद से तेल खा रहे हैं। यहाँ पे जो आपको इंतजामिया की जानिब से आपकी शिकायत? कुछ भी नहीं। ये जो 10 रुपये रेट हम कम दे रहे हैं ना मार्केट से, आम मार्केट से, वो हम अपने पास से दे रहे हैं, हमें कोई सब्सिडी किसी किस्म की नहीं मिल रही है। यानी आपको सस्ता रमज़ान बाज़ार में? हमें जब कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है, हम जो भी है अपने पास से जब कर रहे हैं, जो 10 रुपये का जो कम है रेट, ये हम अपने पास से कर रहे हैं, बकाया हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। जो गोश्त फरोश हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो सब्सिडी नहीं दी जा रही, हम अपने पास से दे रहे हैं। जी सर, बिल्कुल इसी तरह ही है कि सब्सिडी दुकानदार को तो सिर्फ सब्सिडी कोई भी नहीं दी जा रही, ठीक है, जस्ट सेल फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। यहाँ पे आपके जो मुर्गे का रेट है वो रोज़ उसका उतार चढ़ाव होता है या एक ही है? रोज़ नया रेट आता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है रेट। रमज़ान बाज़ार लगाया गया तो यहाँ पे जो मुर्गे का गोश्त जो है फ़रोख्त कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो है वो हमें तो सब्सिडी नहीं दी जा रही, लेकिन हम अपनी जेब से जो है अवामुल नास को रिलीफ देने के लिए 10 रुपये जो है वो कम है वो कर रहे हैं, और वो उसका जो है वो नुकसान जो ये लोग खुद उठा रहे हैं, इन लोगों का ये कहना है। और अगर हुकूमत की जानिब से यहाँ पे अगर रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं तो दुकानदारों का भी कहना है कि सब्सिडी दी जा रही है, तो इस तरह जो मुर्गे का गोश्त जो फ़रोख्त कर रहे हैं उनको भी नहीं दी जा रही। यहाँ फिर लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में, और जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में अवामुल नास को हुकूमत पंजाब की जानिब से अशिया जो है सस्ते दामों फ्राहम करने के लिए सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं झेलम शहर में, मशीन मल्ला में, जो मॉडल बाज़ार था वहाँ पे जो रमज़ान बाज़ार लगाया गया इसमें, और यहाँ लोगों की राय भी हमने जानी। लोगों का ये भी कहना है कुछ अशिया मिल रही हैं, कुछ अशिया नहीं मिल रही, और जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक भी हमें नहीं मिल रही। और कुछ जो यहाँ पे ये भी शिकायत करते हुए दिखाई दिए कि उनके पास अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि हमें चीनी या आटा या ऑयल जो है वो उन्हें फराहम नहीं किया जा रहा। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि सस्ते दामों अशिया मिल रही हैं और मुनासिब कीमत पे हैं और मुनासिब चीज़ें भी मिल रही हैं। इस वक्त यहाँ के जो इस रमज़ान बाज़ार के इंचार्ज हैं हमारे साथ अब्दुर्रहमान डार साहब,
ये मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वास्सलाम जी। जी हमने आपके सामने वज़ीर आला पंजाब और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जेलम की खुसूसी हिदायत पे असिस्टेंट कमिश्नर जेलम के जुल्फ़कार साहब की ज़ेर निगरानी मशीन मल्ला में ये आपने देखा बाज़ार लगाया। इसमें हमने तमाम SOPs का ख़ास ख्याल रखा है। SOPs के लिए वो जो हमने मास्क का जो आपने साइन देखा वो भी हमने लगाया हुआ है, वाशरूम बनाए हुए हैं और इंतज़ार गाह बनाई हुई है। किसी अब तक हमारे पास कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं आई। जहाँ तक शनाख्ती कार्ड का तल्लुक़ है, क्योंकि गवर्नमेंट की हिदायत हैं कि शनाख्ती कार्ड के बाहर चीज़ नहीं देनी, क्योंकि कुछ लोग एक दफ़ा लेके फिर दूसरी दफ़ा आ जाते हैं और इस तरह जो हकदार होते हैं उसकी हक तलफी होती है। इसलिए हमने ये तरीका अडॉप्ट किया है और माशाल्लाह चीनी आटा आपने देखा है वाफर मिकदार में मौजूद है। मार्केट कमेटी के जो है स्टॉल लगे हैं उस पर भी हर चीज़ वाफर मिकदार में मौजूद है और जो कंट्रोल अथॉरिटी है लाइफ स्टॉक वाले वो अपनी सीट पे मौजूद हैं। आज मंगल है, आज गोश्त नहीं हो रहा। बहरहाल जो आपने देखा फर्स्ट एड हर किस्म की सहूलत जो एक SOPs को पूरा करने की जो हमने सब ने पूरी की हुई है। अभी तक हमारे पास कोई इस किस्म की शिकायत नहीं आई। जो आवाम को मुर्गी फरोश हैं उनको भी सब्सिडी दी जा रही है? जी ये महकमा लाइफ स्टॉक इनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। जो रेट उनको मिले हैं वो उसके मुताबिक गोश्त सेल कर रहे हैं। बहुत से मुर्गी फरोशों का यहाँ पे ये भी कहना है कि हम अपनी जेब से जो है वो कम कर रहे हैं लोगों को ताकि सहूलत मिल सके। यहाँ पे आ रहे हैं, हमें जो है इसमें शामिल नहीं किया गया जो सब्सिडी दी जाएगी। सर ये जो हैं EDO लाइफ स्टॉक ये इसके बारे में आपको ब्रीफ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। बहरहाल जो हमें रेट्स लगे हुए हैं लेबर डिपार्टमेंट हाँ इधर मौजूद है, रेट लिस्ट पे हम सख्ती से अमल करवा रहे हैं। चने नहीं हैं और कुछ और भी जो है अशियाए खुर्दोनोश की चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, कुछ फल भी नहीं हैं, सब्जियाँ भी। जी उस लिस्ट में जब कोई कभी शिकायत आती है तो हम मुतलका जो मार्केट कमेटी वाले हैं या किराना स्टोर के सदर हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है उनको कहते हैं, तो वो कहते हैं जी कि हमारा माल कम हो गया, हम अभी मंगवा रहे हैं, तो वो बिल मंगवा लेती हैं। फिर वो शिकायत हम उसकी जो है शिकायत दूर कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ ख़वातीन से बात हुई, ऑन कैमरा वो बात नहीं करना चाह रही थी। कुछ ख़वातीन का पर्दे का भी होता है वो, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो चीनी का स्टॉल है, जो ख़वातीन का काउंटर है, तो वहाँ पे जो अमला है वो चीनी का रेट है 65 रुपये है। उससे बकाया जब दिया जाता है तो 5 रुपये नहीं दिए जाते बहुत से, तो अमले का रवैया भी कोई बेहतर नहीं है। जी वो अभी आपके सामने मैं यहाँ से चेंज लेके तमाम स्टॉल आटा और चीनी वालों को चेंज दे रहा हूँ कि कोई बंदा बगैर अपने पैसे लिए वापस ना जाए। तो जहाँ तक वो आपकी शिकायत का तल्लुक़ है, इंशाअल्लाह जो अमला वहाँ पे चीनी पे लगा हुआ है ये आपकी शिकायत पे फौरी एक्शन होगा। इंशाअल्लाह कल ये बंदे यहाँ नहीं होंगे। बिल्कुल जी ये बात है कि अगर यहाँ पे देखा जाए कि लोग सहूलत के लिए आते हैं तो लोगों के साथ अगर अमले का रवैया नारवा होगा तो लोग जो है वो यहाँ पे अफसरदा ही होंगे। अगर अशिया नहीं मिल रही तो जिनका यही कहना है कि यहाँ पे जो अमला अगर ऐसा कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे वो अगर उसे यहाँ से हटा के तो किसी और को बैठा दिया जाएगा। अगर बैठाया भी जाए तो उसके भी यही हदायत की जाए कि यहाँ पे जो आते हैं कस्टमर्स उनके साथ जो है और ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि उन लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि लोग जो हैं यहाँ पे अगर आते हैं तो सस्ते रमज़ान बाज़ार में हुकूमत की जानिब से जो लगाया गया है तो उन लोगों का एहतराम भी किया जाए। मैं मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँगा और यहाँ पे मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। आज को कोशिश करते हैं किसी दुकानदार से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या समझते हैं कि ये सब्ज़ी के रेट जो हैं वो मुनासिब हैं या बाकी जो चीज़ें? जी ठीक है माशाल्लाह, वेल डन, सब कुछ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है। बाज़ार बड़ा अच्छा चल रहा है और ठीक है, कंपैरेटिवली बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको इस पर फ़ायदा हो रहा है या नुकसान है? नहीं, ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये है कि हमारा दिल मुतमईन है। एक्चुअली कोई बात नहीं है कि आवाम की खिदमत हो रही है, कोई बात नहीं है। अगर कोई कम भी हो गया तो आस्ता आस्ता रिकवरी करेंगे, लेकिन सब्सिडी नहीं है हमें पीछे से, क्योंकि जब हम ख़रीदारी करने जाते हैं तो वो लोग हमसे तावन नहीं करते, क्योंकि रश होता है, वो बात ही नहीं सुनते। और इंतज़ामिया भी मौजूद होती है, इंतज़ामिया के सामने हाँ हाँ करते हैं, लेकिन बाद में फिर वो ख़रीदारी में तावन नहीं करते। तो आड़ती हैं मंडी में वो तावन नहीं करते? जो आड़ती हैं और जो फड़िए हैं उधर मिडल मैन जो है वो आड़तियों से ले लेता है, वो उधर लगा के जो है ना वो मिडल मैन जो है वो हमसे तावन नहीं करता। इंतज़ामिया के काबू भी नहीं आते, वो सामने आए तो वो भाग जाते हैं, जब वो इंतज़ामिया आगे पीछे हो जाते फिर आगे बैठ जाते हैं। लेकिन ये है कि चल रहा है निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो हर साल ही लगाते हैं, तो जो नुकसान हो जाता है हम आस्ता आस्ता फिर पूरा साल रिकवरी करते रहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात चलो कबूल फरमाए। लेकिन यही कहना है कि जो इंतज़ामिया की जानिब से जब जो मंडियों में जो इंतज़ामात किए गए हैं वो इतने मुनासिब नहीं है कि इंतज़ामिया के सामने वो लोग जो हैं आड़ती हैं या जो आड़तियों से आगे ख़रीद के दुकानदारों को जो सब्ज़ियाँ और फल जो है वो देते हैं
तो वो इनके साथ तावन नहीं करते, जिसकी वजह से इनका यही कहना है कि सब्सिडी के नाम पे तो हमें कहा जा रहा है लेकिन हमें फ़ायदा कोई नहीं होता, सब्सिडी नहीं मिल रही। और इसी तरह बाकी रमज़ान के बाज़ार के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ अशिया यहाँ पे नहीं है, कुछ अशिया हैं भी, तो वो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे मिल रही हैं तो जितनी ज़रूरत होती है उतनी नहीं मिलती। और चीनी है, ऑयल है, और इसके साथ साथ देखा जाए आटा, तो वो अपना अगर शनाख्ती कार्ड आपने देना है, शनाख्ती कार्ड का आपका इंदराज होगा, उसके बाद जो है आपको वो दिया जाएगा। चीनी जो है 1 किलो से ज़ायद लोगों को नहीं दी जा रही। और चीनी पे ये भी लोगों का शिकायत थी कि जो ख़ास तौर पे जो ख़वातीन का काउंटर है वहाँ पे कि चीनी की कीमत 65 रुपये है लेकिन 70 रुपये काटी जाती है, 5 रुपये जो है वो बकाया नहीं दिया जाता। तो इसी हवाले से जब हमारी जो यहाँ बाज़ार में शिकायत सेल है वहाँ पे बात हुई और इंतज़ामिया जो इंचार्ज हैं यहाँ के उनसे बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तमाम काउंटर्स पे अब खुले भी दे दिए, 5 रुपये के जो सिक्के हैं वो दे दिए हैं, 2 रुपये के सिक्के जो बकाया जात आते हैं उस हिसाब से वो दिए जाएंगे। और जो अमला जो है उनके जो उसका रवैया अच्छा नहीं है उसको यहाँ से बहुत ज़्यादा वो तब्दील कर दिया जाए। कल से वो अमला यहाँ नहीं बैठाया जाएगा ताकि जो आने वाले जो है लोग हैं यहाँ पे ख़रीदारी के लिए उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो कुछ लोग यहाँ पे हमें मुतमिन भी दिखाई दिए और कुछ लोग जो है हमें मुतमिन नहीं दिखाई दिए। लोगों का ये कहना है कि हमें चीज़ें जो हैं ज़रूरत के मुताबिक मिल रही हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ज़रूरत के मुताबिक हमें नहीं मिल रही। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि इसका फ़ायदा हमें हासिल नहीं हो रहा। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस बाइस बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।